हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज का टॉपिक है हमारा एडवर्ड सेंगुइन। तो एडवर्ड सेंगुइन के बारे में हम जानेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगभग 2 से 3 बार इस DSSB में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले आपका एडवर्ड सेंगुइन के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा डिस्कशन किया था कि एडवर्ड सेंगुइन जो है वो जीन मार्क इटार्ड के स्टूडेंट रह चुके हैं। और जीन मार्क इटार्ड, जिन्हें हम फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाया सेंगुइन ने। सेंगुइन ने MR बच्चों के लिए काफ़ी काम किया है, इंस्टीट्यूशन खोले हैं, मेथड डेवलप किया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो जो सेंगुइन ने है, उन्होंने 1837 में एक मेथड डेवलप किया था, फिजियोलॉजिकल मेथड। फिजियोलॉजिकल मेथड से उन्होंने कहा था कि हम MR बच्चों को ठीक कर सकते हैं। इनका ऐसा मानना था सेंगुइन का, जो MR होते हैं, जो MR एक कंडीशन होती है, वो ब्रेन में किसी खराबी की वजह से नहीं होती। ब्रेन के अंदर कोई डैमेज या ख़राबी नहीं है, बल्कि ब्रेन काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, वो वीक हो गया है। और उस वीकनेस की वजह से बच्चा ऐसा है, यानी MR है। अगर हम उस वीकनेस को ख़त्म कर दें या उस वीकनेस को ठीक कर दें, स्ट्रॉन्ग कर दें, तो MR जो है वो कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी के चलते उन्होंने ये मेथड डेवलप किया, फिजियोलॉजिकल मेथड। और फिजियोलॉजिकल मेथड में उन्होंने 2 चीज़ें बताई। पहला है सेंसरी ट्रेनिंग, कि हमें सेंसरी ट्रेनिंग देनी चाहिए, और दूसरा फिज़िकल एक्सरसाइज। तो सेंसरी ट्रेनिंग और फिज़िकल एक्सरसाइज अगर हम करवाएंगे तो उससे क्या होगा, जो CNS में वीकनेस आ गई है वो ख़त्म हो जाएगी, और बच्चा जो MR की कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी और बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। ये एक मान्यता इनका सेंगुइन का। ठीक है, और ये मेथड इन्होंने डेवलप जो किया था वो मारिया मोंटेसेरी के मेथड से इंस्पायर होकर किया था, इन्फ्लुएंस होकर किया था ये मेथड। इसमें आ रहा है ना फिजियोलॉजिकल, तो फिज़िकल एक्सरसाइज पे ज़्यादा जोर दिया था इन्होंने इस मेथड में। इसके बाद इन्होंने जो है एडवर्ड सेंगुइन ने 1839 में पहला MR का स्कूल खोला था। सबसे पहले जो MR का स्कूल खोला था वो इन्होंने पेरिस में खोला था, पहला स्कूल सेंगुइन ने पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो खोला था वो 1941 में बॉम्बे में खोला था MR बच्चों के लिए इंडिया में। ये वर्ल्ड वाइड है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो खोला गया था MR बच्चों का स्कूल वो सेंगुइन ने खोला था 1839 में पेरिस में। लेकिन इंडिया में जो खोला था वो 1941 में बॉम्बे में खोला था MR बच्चों के लिए, जो फर्स्ट स्कूल है, सबसे पहले जो स्कूल है। इन्होंने MR बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम है AMOIIFMP, और ये खोला था 1876 में। 1876 में ये ओपन किया था। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इडियोटिक एंड फीबल माइंडेड। यही वो इंस्टीट्यूशन है जो आज के समय में जिसे AAIDD कहा जाता है, और ये MR बच्चों पे काम करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में मानी जाती है। ये आज के समय में इसी का नाम ये हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा याद रखना। देख लेते हैं एक बार। सेंगुइन जो थे वो इटार्ड के स्टूडेंट थे। इन्होंने एक मेथड दिया 1837 में, फिजियोलॉजिकल मेथड। इसमें इन्होंने बताया सेंसरी ट्रेनिंग और फिज़िकल एक्सरसाइज करानी चाहिए। जो MR की कंडीशन है, यानी कि ब्रेन में जो वीकनेस आ गई है उसे दूर करने के लिए हमें ये सेंसरी ट्रेनिंग और फिज़िकल एक्सरसाइज करानी है। अगर हम ये कराएंगे तो MR की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मानना था। ये मेथड इन्होंने जो डेवलप किया था वो मारिया मोंटेसेरी से इंस्पायर होकर किया था। इन्होंने सबसे पहला, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला स्कूल ओपन किया था MR बच्चों के लिए 1839 में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1941 में बॉम्बे में ओपन किया गया था। और इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश किया था MR बच्चों के लिए, जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इडियोटिक एंड फीबल माइंडेड, जिसे आज के समय में AAIDD कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, और आप ये याद रखेंगे। और इसमें कुछ समझ में ना आया हो और आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। बाकी आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।